दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज आप बात करेंगे आपके पैसे की, आपके धन की, आपकी दौलत की। तो ऐसे कुछ बिलीफ जो आपको धन दे सकते हैं, शोहरत दे सकते हैं और हमेशा धनी रख सकते हैं, ऐसे बिलीफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो ये प्रश्न उठता है कि वास्तव में कुछ ऐसे बिलीफ हैं जो हम ले ले तो वास्तव में हमारा कुछ ऐसा कुछ हो जाए हमारे साथ कि हम धनवान हो जाए। तो दोस्तों, बिल्कुल ऐसा हो सकता है और ये मैं बिलीफ आपको 3 स्टेप में दूंगा। पहला स्टेप है थिंकिंग, दूसरा स्टेप है गेट रिचर और थर्ड स्टेप है स्टे रिचर। तो दोस्तों, मेरा नाम गुरदीप सिंह है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आपको आने वाले ऐसे अच्छे से अच्छे वीडियो मिल सके। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना ताकि आप अच्छी तरह से ये बिलीफ ले पाएं और अपनी जिंदगी में फायदा उठा पाएं। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट की। अब हमारे ये पहले बात करें कि बिलीफ आते कहां से और बनते कैसे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, जब भी आपकी कोई थिंकिंग होती है वो धीरे धीरे कंटिन्यू, जब वो थिंकिंग आप रखते हैं और धीरे 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 वो पॉजिटिवली आपके साथ जुड़ती जाती है तो वो आपका बिलीफ बनता ही था, यानी आप उस पर यकीन करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी आप अगर हम देखें तो हमारी ज़िंदगी में घटित कैसे होता है, पहले हमने थॉट बनाया, थॉट के बाद हमने उस फीलिंग के साथ अपने बॉडी में कनेक्ट किया और फिर मैंने एक्शन लिया और वो रिजल्ट आ गया। हमारी ज़िंदगी में ये 4 स्टेप होते हैं दोस्तों। हम यहाँ सबसे पहले प्रॉब्लम कहाँ होती है, सिर्फ थिंकिंग वाले स्टेप पे हम सोचते ही नहीं हैं। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, शुरू करते हैं थिंकिंग। अब मान लो थिंकिंग से पहली चीज़ मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप अपनी पैसे की डेफिनेशन बताइए दोस्तों, लिखिए जरा। चलो पैसे की छोड़ो, परिवार की डेफिनेशन बताओ, रिलेशनशिप की डेफिनेशन बताओ, अपनी खुशियों की डेफिनेशन बताओ। इवन मैं जितने भी लोगों से मिलता हूं किसी के पास ये नहीं होती दोस्तों। जब आपके माइंड को ये पता ही नहीं है कि मेरे को पैसा चाहिए, मेरी पैसे की डेफिनेशन ये है, तो आपको पैसा क्यों मिलेगा, खुशियां क्यों मिलेंगी, रिलेशनशिप क्यों मिलेंगे, एप्रिसिएशन क्यों मिलेगी। जब आपको अपनी सक्सेस का पता ही नहीं है कि मेरी सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। हाँ, इसमें हो सकता है आपने बोला हो कि मेरी डेफिनेशन की मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। हाँ ठीक है, आ जाए 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए आपके पास हो भी सकते हैं, लेकिन कब बुरा टाइम है वो चले भी जा सकते हैं। तो कुछ ऐसे बिलीफ अपने बनाइएगा। मैं कुछ अपने बिलीफ दूंगा, कुछ आप अपने जोड़ सकते हैं दोस्तों। मेरा बिलीफ है कि मुझे हवा पानी से सब जगह से, जैसे हवा पानी मेरे लिए अवेलेबल है ऐसी धन अवेलेबल है मेरे लिए, हमेशा मेरे पास आता रहता है, कंटिन्यू फ्लो है, एक झरने की तरह मेरे पास बह रहा है, बादलों से बरसात हो रही है उसकी मेरी तरफ। बिलीफ है एक, वो आप अपने बना सकते हैं कुछ ऐसा दोस्तों। ऐसे बिलीफ लेना चालू करिएगा अपने साथ। पहला थॉट जरूरी है, क्योंकि जब थिंकिंग में आएगा तभी ही उसको मैनिफेस्ट करेगा हमारा ये यूनिवर्स। तो दोस्तों, सेकंड पॉइंट है, मेरे मेंटर्स, जब भी मैं मेंटर से मिला या उनसे मैंने सुना तो मैंने बहुत उन्हीं से सीखा, और उनको सुन के जो मैंने लाइफ में इंप्लीमेंट किया उसके बाद जो रिजल्ट आ रहे हैं तो मैं बोल पा रहा हूं यहाँ पे आपके सामने। अब मान लो यूनिवर्स को आपको एक लेटर लिखना है दोस्तों आज। अब यूनिवर्स आपसे एक क्वेश्चन कर रहा है कि ऐसा क्या है कि ये पैसा मैं जरूरी आपको दूं, यानी ऐसा कौन से कारण है जिसके कारण मुझे मस्ट आपको यह पैसा देना चाहिए। यूनिवर्स आपसे क्वेश्चन पूछा, इसका कैसे आंसर लिखोगे, लेटर लिखोगे। आपने पहले लिखना, डियर यूनिवर्स, आई गॉट योर क्वेश्चन, व्हाई गिव यू मस्ट दिस मनी टू मी। तो बाद में आपने रीजन लिखने हैं उसके अंदर। अपना 1 पेज लिख सकते हैं, आप 2 पेज लिख सकते हैं, मेरे को इस कारण से पैसा चाहिए, और लास्ट में सिंसियरली अपना नाम लिखिए। अब वो लेटर को यूनिवर्स को पोस्ट कीजिए आप, और देखिए कि यूनिवर्स का मूड कैसा है। अगर यूनिवर्स का मूड सही नहीं है और वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है तो आप उसको नया लेटर लिखिए, इमेजिनेशन कीजिए। और ये एनएलपी की सबसे अच्छी टेक्निक दे रहा हूं मैं आपको, $1 मिलियन टेक्निक है, जो हम एनएलपी में वर्कशॉप में सिखाते हैं। जब मेरी 40 घंटे की या 30 घंटे की वर्कशॉप होती है, मैं उसमें सिखाता हूँ ये चीज़ें। तो फ्रेंड, आप जब यूनिवर्स को लेटर लिखा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है आपने क्या लिखना है, आपने वो चीज़ें लिखनी है, कुछ चीज़ें नहीं लिखनी है। नहीं क्या लिखनी है इसके अंदर, आपने किसी का बुरा सोच के कुछ नहीं लिखना है इसमें। मान लो आप किसी से बदला लेने चाहते हैं तो वो नहीं लिखना है आपने इसमें, मैं उस कारण से पैसा चाहिए चाहता हूँ। किसी का बुरा मतलब चाह के, या अपने ज़्यादा स्वार्थवश नहीं, आपने लेटर कंट्रीब्यूशन के हिसाब से लिखना है यूनिवर्स को। आप क्या करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। आप हो सकता है बहुत सारे वृद्धाश्रम खोलना चाहते हो,
हो सकता है आप स्कूल खोलना चाहते हैं जब बच्चों को आप अच्छी से एजुकेशन दे सकें, जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। हो सकता है आप भूखों को खाना खिलाना चाहते हो। जहां कंट्रीब्यूशन आएगा वहां से हमको मीनिंग मिलता है दोस्तों हमारी लाइफ के अंदर। जिस आदमी को मीनिंग मिल जाता है वो 100 साल तक जिंदा रहता है। मीनिंग मिलता है तभी हम पैसे कमाते हैं, वरना हम पैसे नहीं कमा पाते फ्रेंड्स। तो इसीलिए इस तरह लेटर लिखिएगा और आज 10-20 मिनट निकालिएगा, मत देखिएगा टीवी, मत देखिएगा फोन, अपनी जिंदगी को डिजाइन कीजिएगा जिससे आपको खुशियां मिलेंगी। और आपको मीडिया दे भी कह रहा है हमेशा ये गलत हुआ वो गलत हुआ, कुछ भी एक चीज सही दे रहा है आपको, तो आज आप 20 मिनट निकाल के अपने ऊपर लगाइएगा दोस्तों। और दूसरे थर्ड चीज है दोस्तों, थिंकिंग में आपने बुरा काम करके पैसा नहीं कमाना है। मतलब आप बुरों को अवॉइड करना है। जैसे मान लो आप चोरी नहीं करेंगे, आप किसी की बेईमानी नहीं करेंगे, आप जिसका पैसा गिरा उसको वापस देंगे। आपको ये बिलीफ सेट करना है, आपको थिंकिंग ऐसी बनानी है कि आपने जो पैसा कमाना है वो ईमानदारी से होना चाहिए और एथिकली होना चाहिए। जब ये बिलीफ आपका सेट हो जाएगा तो यूनिवर्स भी एथिक लोगों की मदद करता है, बेईमानों की थोड़े दिन मदद करता है, फिर खत्म कर देता है। कुछ दिन तो एंजॉय करते हैं, फिर जेल में वो जाते हैं। जब पैसा एथिकली आपके पास आएगा तभी बड़े बनोगे आप। दोस्तों बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है नाउ गेट रिच, आप अमीर बन जाइए। तो दोस्तों अमीर बनने में हम 3 बिलीफ लेंगे। 3 बिलीफ सबसे इंपॉर्टेंट है। बिलीफ का मतलब है मैं यकीन कर लूँ उस पर कंटिन्यू। अब मान लो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हो सकता है तो आप इसको कॉपी पेन लेके लिखिएगा, तभी आपको वैल्यू करेगा ये। अब तीसरा बिलीफ है इट नेवर गेट लेट, मतलब आप कभी भी लेट नहीं होते किसी काम को शुरू करने के लिए। अब थोड़े दिन पहले इसका मैं एक उदाहरण देता हूं आपको कि थोड़े दिन पहले मेरे मेंटर जब मेरे साथ बैठे थे तो वो बता रहे थे एक चीज़ के बारे में। उन्होंने एक स्कूल के टीचर के पास गए, बहुत बड़ा स्कूल था वो, तो वो एक आदमी ने वो स्कूल खोला था। तो वो जब वो वहाँ पे गए तो उन्होंने पूछा कि कितने साल हो गए आपको स्कूल खोले को, तो उन्होंने बोला 5 साल। आज इसमें 2000 बच्चे हैं और कम से कम 170 टीचर हैं। और फिर जब उन्होंने पूछा कि आपकी उम्र क्या है तो उन्होंने बताया मेरी 73 एज है और मैंने 67 में नया कैरियर स्टार्ट किया था। फ्रेंड्स आप जानते हैं कर्नल सैंडर्स के बारे में, जब उसका सब कुछ खो चुका था, आज हर एक शहर के अच्छी नुक्कड़ पे उसकी फोटो लगी हुई है। तो आप कभी लेट नहीं होते, कभी से शुरू कर सकते हैं, यहीं से शुरू कर सकते हैं। आप जहां से खड़े वहीं से शुरू कर सकते हैं, आप कभी लेट नहीं होते। तो आज एक बिलीफ बनाइएगा जहां से मैं खड़ा हूं वहीं से चालू करूंगा तो मैं अचीव कर सकता हूं चीजों को। पक्का है आपको शुरुआत करनी है, जो शुरुआत होती है उसका लाभ होता है दोस्तों कभी भी। इसका दूसरा उदाहरण है जब आप शुरुआत करते हैं यूनिवर्स आपका साथ देता है। जब मैं 10 साल पीछे था तो मैंने एक डील की, मेरे पास सिर्फ 2.5-3 लाख रुपए था और मैंने एक सौदा किया 50 लाख रुपए का। फ्रेंड्स यूनिवर्स ने ऐसा किया, मैंने लोन भी नहीं करा और मैंने पूरे पैसे दे दिए उसके। इट इज रियलिटी। आप शुरुआत करते हैं तो आपको यूनिवर्स मदद करना स्टार्ट कर देता है, बट डिपेंड करता है आपने शुरुआत की या नहीं की। फिफ्थ दोस्तों है आपको फी पे नहीं रहना है, डील करना सीखना है। मतलब फी पे कांटा मार दीजिए। फीस आपको जो मिली, मान लो आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आपको पैसे दे रहे हैं, फी दे रहे हैं आपकी टाइम की वैल्यू की, आपको डील करना है। पहले आज अपने साथ एक डील कीजिएगा, आज बिलीफ बनाइएगा, डील करिए अपने साथ कि आज मैं अच्छी से अच्छी किताबें पढ़ूंगा। डील कीजिए अपने साथ, डील कीजिए कि अपने साथ मैं कोई प्रोग्राम अटेंड करूंगा जहां से मेरी लाइफ को एक शिफ्ट मिले, एक चेंज मिले, मैं नई चीज सीखूं, हमेशा पॉजिटिव चीजें सीखूं। अपने मेंटर के साथ जाके खोजिएगा मेंटर। और मैं दोस्तों ये हमेशा इसमें विश्वास रखता हूं कि अपनी पर्स अपने माइंड पे खाली कर दीजिए। दोबारा सुनिएगा, अपना पर्स अपने माइंड के ऊपर खाली कर दीजिए। तो आपको पर्स रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया ही आपके लिए कमा देगी। तो डील के बारे में दोस्तों यही एक एग्जांपल है दोस्तों। एक आदमी के पास 100 रुपए है, वो एक तरीके से सोचता है कि मैं शाम का खाना खा लूंगा आज इससे, कल का कल देखेंगे। और एक आदमी ये सोचता है कि ये 100 रुपए की मैं किताब खरीदता हूं और मैं उसको पढ़ूंगा और कुछ दिन वो इंप्लीमेंट करके पूरी जिंदगी लोगों को बताऊंगा और मुझे लोग खाना फ्री में देंगे। दोनों थॉट हैं दोस्तों, पहला भी और दूसरा भी। डिपेंड करता है आप सोचते कैसे हैं। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा आप सिचुएशन में सोचेंगे आपके साथ वैसा होना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्वांटम फिजिक्स साबित कर चुकी है।
चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कभी मिस मत करना। आपको सेल करना सीखना है, आपको सेलिंग आनी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि सेलिंग, इसका उदाहरण मैं देता हूं कि मेरे बचपन के अंदर मुझे याद है कि हम बहुत बड़ी गरीबी में से गुजरे या बहुत बड़ी स्ट्रगल थी, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरे में एक क्वालिटी थी। कभी मैं गांव से खेत में ढाणी में रहते थे, कभी सब्जी बेचने ले जाता था और कभी मैं दूध बेचता था, कभी गांव में जाके सब्जी आवाज मार के बेच देता था। और उस दिन तक से आज तक मैं हमेशा बेच रहा हूं और मेरे पास पैसे की कभी कमी नहीं रही। हमेशा मैं हर जगह बेचता रहा हूं। 20 साल मैंने ट्रैक्टर बेचे हैं। पर मैंने इस समय क्या किया, वहां स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करके मैं सीखा, लोगों का रिजेक्शन झेला। रिजेक्शन की एक बहुत बड़ा एग्जांपल दोस्तों सुनाता हूं। मेरी और मेरी वाइफ ने, हमने कुछ साल पहले एक बुटीक स्टार्ट किया। बुटीक जब शुरू किया तो पहले 1 साल में हम लेडीज को सूट दिखाते थे खोल के, 100 सूट दिखाने के बाद भी लेडीज उठ के चली जाती थी। पर हम नहीं, पेशेंस रखते थे, हम बोलते थे थैंक यू गॉड। और आज ये हालत है दोस्तों, उस समय हम सूट बेचने की कोशिश कर रहे थे, आज हमने एक पर्पस क्रिएट किया, वी मेक वुमेन ब्यूटीफुल। और सुंदर दिखना उस लेडीज का हक है। जब हमने इसको शिफ्ट किया अपने आप को दोस्तों, आज हमारा माल दिल्ली से चलता है, पहले बिक जाता है। इट इज रियलिटी। सेलिंग सीखनी है आपको, और सेलिंग के साथ अगर पर्पज आपने अटैच कर दिया तो आपकी सेलिंग बेस्ट होगी। बेच के पैसा कोई भी कमाता है, सब्जी वाला शाम को उतना ही कमाता है जितनी उसकी जरूरत है। लेकिन अगर पर्पज जोड़ दिया आपने तो इतना बड़ा पैसा कमाओगे जिसका कोई अंत नहीं। अब दोस्तों बात करते हैं स्टे रिचर, हमेशा कमाते रहिए, लास्ट था 3rd पॉइंट है। अब दिक्कत है दोस्तों, आपने देखा होगा फर्स्ट पॉइंट पे, इस स्टे रिचर पे पहला पॉइंट की बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों को देखा होगा दोस्तों, पैसा आया और चला भी गया। एक ईगो आ जाती है कि मैंने तो बहुत कमा लिया। दोस्तों बूंद बूंद से घड़ा भरता है तो बूंद बूंद से खाली भी हो जाता है। आपको लगातार कमाते रहना है, कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है, कुछ इंपॉर्टेंट करना है इस दुनिया के लिए, और कभी खाली नहीं बैठना है। बहुत सारे लोग खाली कभी नहीं बैठते, वो हमेशा काम करते रहते हैं। खाली दिमाग शैतान का घर, थोड़े दिनों बाद वहां कचरा उग जाएगा, कचरा उगने के बाद आपका पूरा का पूरा काम खत्म कर देगा। आपने देखा होगा बहुत सारे जो बड़े लोग हैं वो हमेशा काम करते रहते हैं, हमेशा अपने आप को बिजी रखते हैं। आपको कभी भी क्विट नहीं करना है, हमेशा काम करते रहना है, तो आपके पर्पस के साथ जुड़े रहेंगे और आप हमेशा खुश रहेंगे और हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम हमेशा खुशी से आगे बढ़ते रहें। अगर हम आगे नहीं बढ़े तो हम मरना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया कि रिटायरमेंट के बाद आदमी जल्दी से मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? इसलिए मर जाते हैं कि उनके पास कोई बचता ही नहीं है, उनके पास कोई पर्पस नहीं होता है, बस खाली है, बस हो गया, भगवान बुला ले, अब मैं करूं क्या मेरी इस दुनिया पर रहकर। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आ रहा है, इसका सेकंड पॉइंट ये है कि मेक मनी मेक मनी। इसमें 4 अहम आते हैं। मेक मनी लिख लीजिए इसको। मेक मनी का मतलब क्या है? जब आपकी मनी ही मनी कमाने लग जाए, इसका मतलब ये है आपने वो सीखना है आपका पैसा पैसे को कैसे कमा सकता है। अगर आपका पैसा पैसे को नहीं कमा रहा है तो आप कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते, आप कभी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। मेरा दोस्तों सबसे अच्छा एक बिलीफ है दोस्तों, जब फर्स्ट थिंकिंग की बात करूं, जब मेरा पैसा के ब्याज का ब्याज से मैं अपनी जिंदगी चला सकूं तब मैं फाइनेंशियली फ्री हूं। क्या? मेरे पैसे के ब्याज का मतलब मेरा मूल तो वैसा पड़ा है, ब्याज बढ़ रहा है, उसके ब्याज को मैं खर्च करूंगा, मैं अपनी जिंदगी पे तो चला लूंगा, मुझे जरूरत ही नहीं है। अगर ये आपके पास थॉट है तो कभी आप कोई टोक सकता आपकी लाइफ में? कभी नहीं हो सकता। भले कोई तूफान आए सब बर्बाद हो जाए, भले कल बैंक डूब जाए, सब डूब जाए, क्या फर्क पड़ता है? अब वहां से भी शुरू कर लेंगे, कभी भी आप बड़े बन जाएंगे। कल हो सकता है प्रॉपर्टी के रेट गिर जाए, कल हो सकता है सोना भी डूब जाए, कल हो सकता है जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो बर्बाद हो जाए, आप बाहर निकाल दी जाओ, तो उसमें आपको उसी समय से शुरुआत करनी है और इसके साथ बने रहना है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग हमको हमेशा याद रखनी है
कि मेक मनी मेक मनी, पैसा बनाते, पैसे से पैसा बनाना सीख लीजिए, बाकी काम हो जाएगा। और इसको सीखने के लिए आपको मेंटर पकड़ने होंगे, आपको अपने माइंड के ऊपर इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, इन्वेस्ट करना सीख लीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है उससे। दोस्तों, थर्ड पॉइंट है इसका स्टे रिचर का, आप लोग एवरेज को कभी फॉलो मत कीजिए। जो लोग एवरेज है उनको फॉलो मत कीजिए, चाहे आपके दोस्त हैं, चाहे आपके बॉस हैं, चाहे आपके साथ में रिश्तेदार हैं, चाहे कोई भी अड़ोसी पड़ोसी, उस पर कांटा मार दीजिए। अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं, आप वैसे ही बन रहे हैं और अपना टाइम वहीं लगा रहे हैं, तो आपको वही मिलेगा। इसका मतलब ये भी है दोस्तों, जैसे आप कल थे वैसे आप आ जाएं, क्योंकि उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, वैसे आप आ जाओ तो आपको वही मिलेगा जो कल मिल रहा था। अगर आप नहीं बदले तो आपको वो नहीं मिलेगा। तो आपको एवरेज लोगों को फॉलो नहीं करना है, आपको सुपर कॉन्शियस लोगों को फॉलो करना है। हीरो जो आपके हैं, जो रियल में जिन्होंने अचीव किया है, हीरो कौन? जो रियल अचीव किया है, जिन्होंने रियल अचीव किया है। हो सकता अंबानी हो सकता कोई और हो सकता अमिताभ बच्चन हो सकता है नरेंद्र मोदी हो सकता कोई और हो सकता टोनी रॉबिन्सन हो सकता कोई और हो। तो हो सकता है आपका हीरो कौन है, उनको फॉलो कीजिए। वो कैसे अपने आप को लाइफ को डिजाइन करते हैं, वहां से सीखिए। 10वां दोस्तों, लास्ट बस सबसे बड़ा बिलीफ है, इसको ले जाइएगा, बस हो गया। ये NLP के सबसे बड़े बिलीफ होते हैं दोस्तों। अगर 10वां बिलीफ है, अगर आप एक काम करना जानते हैं तो आप दूसरा काम करना सीख सकते हैं। मतलब कि आप अच्छी बाइक चलाना जानते हैं तो आप पैसा कमाना सीख सकते हैं। आप अच्छी रोटी बनाना जानती हैं तो पैसा कमाना सीख सकते हैं। आप अगर कुछ भी अच्छा काम करना जानते हैं, साइकिल चलाना जानते हैं, तो आप पैसा कमाना सीख सकते हैं। आप कार चलाना जानते हैं तो आप पैसा कमाना सीख सकते हैं। आप अपनी दाढ़ी अच्छा करना जानते हैं ना, तो अच्छी करना जानते हैं तो भी आप पैसा कमाना सीख सकते हैं। डिपेंड ये करता है आप सीखना चाहते हैं या नहीं। अपने माइंड के ऊपर दोस्तों इन्वेस्ट कीजिएगा, मेंटर खोजिएगा। जैसे ही आपको मेंटर मिलेगा, आपकी लाइफ में शिफ्ट आएगा। दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा, है ना। और थैंक यू सो मच।